जनवरी 3। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है बचाव अभियान, सोचिल डिक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता 38, 11 से 22 वचन तक। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य की तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वे मुझ पर आनंद करें। जब मेरा पांव फिसल जाता है तब वे मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, वे भी भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते हैं। हे यहोवा, मुझे छोड़ ना दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर ना हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मुख्य वचन भजन संहिता 38 वचन 15। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। ऑस्ट्रेलिया में एक कृषि पशु बचाव संगठन के स्वयंसेवकों को एक भटकती हुई भेड़ मिली जो 34 किलो से अधिक गंदी उलझी हुई ऊन के बोझ से दबी थी। बचाव दल को संदेह था कि भेड़ भूल से कम 5 साल से खोई हुई थी और झाड़ी में फंसी थी। स्वयं सेवकों ने उसके भारी ऊन को कष्टप्रद प्रक्रिया द्वारा काटा और उसे शांत किया। एक बार अपने बोझ से मुक्त होकर बराक ने अच्छी तरह खाया। उसके पैर मजबूत हो गए। शरणस्थान में अपने बचाव दल और अन्य जानवरों के साथ समय बिताने के साथ साथ वह और अधिक आश्वस्त और संतुष्ट हो गया। दाऊद ने भारी बोझ से दबे होने, भूले हुए और खोए हुए महसूस करने और बचाव अभियान के लिए बेताब होने के दर्द को समझा। भजन संहिता 38 में दाऊद ने परमेश्वर की दुहाई दी। उसने अलगाव, विश्वासघात और लाचारी का अनुभव किया था। फिर भी उसने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की। हे प्रभु, मैं तेरी बाट जोहता हूँ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू उत्तर देगा। दाऊद ने अपनी दुर्दशा से इनकार नहीं किया या अपने आंतरिक कष्ट और शारीरिक बीमारियों को कम नहीं किया। इसके बजाय उसने भरोसा किया कि परमेश्वर निकट होगा और उसे सही समय पर और सही तरीके से उत्तर देगा। जब हम शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक बोझों से बोझिल महसूस करते हैं, जिस दिन से उसने हमें बनाया है, उस दिन से परमेश्वर उस बचाव अभियान के प्रति वचनबद्ध है जिसकी उसने योजना बनाई थी। हम उसकी उपस्थिति पर भरोसा कर सकते हैं जब हम उसे पुकारते हैं, हे मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जरा सोचें, जब आपने खुद को बोझिल महसूस किया है, तब परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को कैसे प्रकट किया है। आपको दिलासा देने और सहारा देने के लिए परमेश्वर ने किस तरह दूसरों को इस्तेमाल किया है। आए हम प्रार्थना करें।
अनुग्रहकारी परमेश्वर उन लोगों को प्रोत्साहित करने में मेरी मदद करें जो खुद को थके हुए, खोए हुए या भूले हुए महसूस करते हैं। आमीन।